नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल ओपन स्कूल के बच्चों की समस्याएं और उनके ड्रॉप आउट होने के कारण और उनके जीवन के संघर्ष के बारे में। तो नेशनल ओपन स्कूल उन छात्रों के लिए एक बड़ा सहारा है जो किसी कारणवश नियमित स्कूलों में पढ़ाई जारी नहीं रख पाते, लेकिन ओपन स्कूलिंग के साथ कई चुनौतियां भी आती है। हम इस वीडियो में उन बच्चों की समस्याओं, पढ़ाई छोड़ने के कारण और उनके जीवन के संघर्ष पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर ये आपसे जुड़ी हुई जानकारियां हैं, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं और इनका सॉल्यूशन सुन के शायद आपको भी अपनी बहुत सारी समस्याओं का आंसर मिल जाएगा। तो इसे अंत तक देखना जरूरी है ताकि हम इन बच्चों की मदद कर सकें। तो बच्चों, एनआईओएस में पढ़ने वाले बच्चों की प्रमुख समस्या ये होती है कि पहला, नियमित गाइडेंस की कमी, उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती। अधिकांश बच्चे अकेले में पढ़ाई करते हैं, टीचर्स का सीधा सपोर्ट नहीं मिलता, किसी टॉपिक को समझने में कठिनाई होती है, वो किसी टीचर के पास जा नहीं पाते क्योंकि कुछ आर्थिक तंगी भी होती है। आजकल पढ़ने की बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, इस वजह से वो नहीं कर पाते। कभी-कभी उनको ये भी महसूस होता है कि कोई उन्हें अच्छी तरह से रेगुलर स्कूल की तरह उनको पढ़ा पाता, वो भी रोज़ स्कूल जा पाते, मगर अपनी-अपनी समस्याओं के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, शायद ये समस्या आपके साथ भी आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ओपन स्कूल से पढ़ने में क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं। तो हम भी उसका कोशिश करेंगे कुछ उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो बच्चों, समय की दिक्कत एक और प्रॉब्लम है कि समय की दिक्कत है। कई छात्र नौकरी, घर के काम, अन्य ज़िम्मेवारियों के साथ पढ़ाई करते हैं। समय सही तरह से वो बाँट नहीं पाते हैं और अभ्यास और स्टडी मटेरियल की कमी, बच्चों को किताबें बहुत देर से मिलती हैं, बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते। पिछले साल के पेपर ना मिलना, इन बच्चों के साथ ये भी समस्या होती है कि उनको पिछले साल के पेपर नहीं मिल पाते। उनको ये नहीं पता होता कि उनका सिलेबस क्या है, उनको उनके आंसर नहीं पता होते क्योंकि वो रेगुलर स्कूल में तो पढ़ते नहीं है, जो टीचर उनको बार-बार समझाते रहे, वो तो बेचारे घर पे बैठ के डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ते हैं, तो उनको ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऑनलाइन पढ़ाई करने के साधनों की कमी, आप ऑनलाइन में भी जाएँगे तो सभी अपने कोर्स बेच रहे हैं, सिलेबस बेच रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये दिक्कत आती है। एनआईओएस के बच्चों के ड्रॉप होने का मुख्य कारण आर्थिक मजबूरी। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ता है। परिवार की जिम्मेवारियां चलाने के लिए उन्हें छोटी-छोटी दुकानों पे काम करना पड़ता है या पार्ट टाइम जॉब करते। घर चलाने में वो इस तरह से मदद करते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करते हैं। कठिन विषयों को समझ ना पाना, हेल्प ना मिलना बच्चों को निराश कर देता है। बच्चे इस तरह से निराश हो जाते हैं, कभी उनसे महंगी फीस ले ली जाती है, तो ऐसा लगता है कि एनआईओएस के बच्चों का हर तरफ से एक्सप्लॉयटेशन होता है। बच्चे लगातार पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, गाइडेंस का अभाव होता है, कठिन विषयों को समझ नहीं पाते हैं, हेल्प ना मिलने पर बच्चा बहुत निराश हो जाता है। ओपन स्कूल भी मुश्किल होता है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उनको निराश करते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे शब्दों से बच्चा पढ़ाई से दूर हो जाता है और कुछ गलत संगति भी होती है, जैसे कि सोशल मीडिया, गेम्स और गैर ज़रूरी गतिविधियों से पढ़ाई ध्यान हटाती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल ना जाने की वजह से उनको बड़ा समाज का बहुत दबाव झेलना पड़ता है कि कैसे पास होगा, पढ़ने तो जाता नहीं है। इस तरह के घरवाले भी, समाज के लोग भी उन्हें इस तरह से ताने मारते हैं और बच्चा सब प्रॉपर गाइडेंस में ना मिलने की वजह से निराश हो जाता है। एनआईओएस के छात्रों का संघर्ष भी बहुत होता है। खुद से पढ़ाई करने का दबाव, इन छात्रों को कोई रेगुलर टीचर तो मिलते नहीं है, संडे संडे क्लास होती है, तो ऐसे में सेल्फ स्टडी इनके लिए आसान नहीं होती। डिसिप्लिन की कमी से बच्चों को
ये पढ़ाई में पीछे कर देती हैं और असफलता का डर, क्योंकि उन्हें परीक्षा का पैटर्न भी नहीं पता होता है, परीक्षा में क्या आएगा वो भी नहीं पता होता है, तो ऐसे में बच्चे जो है बुरी तरह से घबरा जाते हैं। और समाज द्वारा तुलना करना, रेगुलर स्कूल के बच्चों से उनकी तुलना की जाती है, जिनसे उन्हें मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। करियर को लेकर असमंजस, कई बच्चों को नहीं पता कि आगे 10th पास करके, 12th पास करके उन्हें आगे जीवन में क्या करना है। ऐसे बच्चों को सही गाइडेंस की कमी होती है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, हम हमारा चैनल ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी-अपनी जो भी शिकायतें हैं, जो भी समस्या है उसे लिखिए, ताकि हम भी उसका कुछ समाधान निकाल सकें। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो ज़रूर हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।